नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजू दुआ जैमिनी। आज हम उपस्थित हैं नई दिशाएं हेल्पलाइन के तत्वावधान में एक पुस्तक का विमोचन करने के लिए। मैं आपका परिचय करा देती हूँ। ये हैं ज्योति कोहली, ये एजुकेशनिस्ट हैं। आज ये आई हैं हमारे स्टूडियो में। आज ये उपन्यास, आध्यात्मिक उपन्यास जो मैंने लिखा है, आज इसका विमोचन करेंगी। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं आपको उपन्यास दिखा देती हूँ। देखिए, ये आप लोगों के लिए इसका मैंने लोकार्पण आज ज्योति जी ने किया है और अभी इसके बारे में ज्योति जी कुछ बात करेंगी। ज्योति जी को नमस्कार, मैं ज्योति कोहली। ये ईश्वर उवाच उपन्यास अपने आप में कोरोना काल के दौरान जो लोगों की आप बीती बातें हैं, आपको इस उपन्यास में सब वो बात मिलेगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है अंजू जी की। मैं पहले इसको बहुत बहुत तहे दिल से बधाई देती हूँ। आप सबकी तरफ से इसको बधाई देती हूँ। भगवान इसी तरीके से तरक्की करती रहे। मैं इसको आप सबकी तरफ से आप लोगों को ये छोटी सी भेंट देना चाहती हूँ। आप लोग इस पर अपनी कृपा, वैसे तो ये भगवान धन से, विद्या से, सभी तरीके से परिपूर्ण है, पर मैं चाहती हूँ ये सदा इसी तरीके से उन्नति करती रहे। ये ईश्वर उवाच, इसमें कोरोना काल के दौरान जिन लोगों को और लोगों को जो परेशानियां आई, उन सब की परिस्थितियों की वास्तविकता को दर्शाया है। इंसान को प्रकृति को बचाए रखना चाहिए। प्रकृति को जिस तरीके से हम नष्ट करते जा रहे हैं, उसका हमें खास ख्याल रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमें अपने परिवार से जुड़ के रहना चाहिए। दूसरी बात, परिवार के साथ साथ अपना भी खास ख्याल रखना चाहिए। मैं आप लोगों को इसका सार बताने से पहले कुछ बातें बताना चाहूंगी। कोरोना योद्धाओं को समर्पित ये पुस्तक, उपन्यास, मैं आपको इसके सार बताने की कोशिश कर रही हूँ। पहला, इस अल्प विराम ने उसे बहुत कुछ सिखाया। उसे क्या, सबको बहुत कुछ सिखाया। पहला, विज्ञान भले ही कितना ही उन्नति कर ले, विज्ञान भले ही कितनी ही उन्नति कर ले, जीवन और मृत्यु ये सब जानते हैं ईश्वर के हाथ में है। हमने ये बात इसने इस पुस्तक में दर्शाई है। इंसान ने मृत्यु अपने हाथ में वश में करने की कोशिश करी, बच्चे का पैदा करने अपने हाथ में कोशिश करी, जैसे IVF लोग पैदा करने की बात करते हैं। इसने इस पुस्तक में बहुत अच्छे तरीके से बात को बताया है। मृत्यु अटल सत्य है और जन्म घटना, मृत्यु तक की यात्रा का नाम जीवन है। आपदाएं सदा से आती रही और आती रहेंगी, ये एक कठोर वास्तविकता है। उससे लड़ना और धैर्यपूर्वक उनका सामना करना मनुष्य का मुख्य कर्म है। ये इसने अपनी लेखनी में बखूबी किरदार कहते हैं ना, जो निभाते हैं, उसने अपनी लेखनी के द्वारा निभाया है। प्रकृति का संरक्षण प्राथमिक कार्य होना चाहिए, अन्यथा प्रकृति मानव को विनष्ट करने में क्षण भर भी देर नहीं लगाएगी। हर युग में सत्य और मानवता को कसौटी पर कसा गया है और अंततः दोनों विजयी हुए हैं। प्रत्येक कर्म का फल भोगना होगा। पापों का प्रायश्चित किया जा सकता है, लेकिन फल को भोगने के बाद दंड तो मिलेगा ही। ज्ञान ने विज्ञान को जन्म दिया और वही विज्ञान विनाश का कारण बना और विज्ञान पर उतर आया है। धन जितना जोड़ ले, अंततः निधन हो ही जाता है। ये सब जानते हैं कि निर्धन ही पैदा हुए हैं, निर्धन ही जाएंगे। हम कितना भी जोड़ ले, अंत में खाली हाथ ही जाएंगे। पड़ोस में आग लगी हो तो आग बुझानी चाहिए, वरना
घर तुम्हारा ही चलेगा। ये बहुत अच्छा लिखा है इसमें, आप लोग जरूर इस पुस्तक को लीजिएगा और पढ़ के देखिएगा। इसने कोरोना काल में अपना पूर्ण समर्पण इस पुस्तक में इसने अपना दिया है, वक्त दिया है, ये इसमें दिखता है। निश्चल बुद्धि निष्काम कर्म यही तो पाना है और इसी के साथ कार्य करना है। इस पुस्तक के द्वारा इसने कोरोना काल की वास्तविकता को बहुत खूबी से दर्शाया है। मैं अब अंजू को देती हूँ, ये अपनी बात को खुद बताएगी। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। और अब मैं थोड़ा सा आपको इस पुस्तक के बारे में बताना चाहूंगी। ये पुस्तक श्री कृष्ण द्वारा रचित श्रीमद् भागवत और वेदों, इन तीनों पर आधारित है। मैं गोसाई जी, NL गोसाई जी हैं, उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। श्री संजय जी आयन प्रकाशन, जिन्होंने इस पुस्तक को, इस उपन्यास को रचने में पूरा सहयोग किया, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ प्रकाश लखानी जी की, उनकी एक पुस्तक को मैंने आधार ग्रंथ बनाया है। मेरा ये दावा है कि जो भी इस पुस्तक को पढ़ेगा उसको भारतीय संस्कृति और जो हमारे इतिहास में, या जो आप ये कह सकते हैं जो हमारा साहित्यिक धरोहर है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको उपन्यास के माध्यम से मिलेगी। क्योंकि इसके अंदर मैंने सिर्फ वही बातें लिखी हैं जो इंसान बनने के लिए बहुत जरूरी है। कोरोना काल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। कोरोना काल के कारण ही शायद इंसानियत अब फिर से जिंदा हुई है। लोग रिश्तों को मानने लगे हैं, परिवार को मानने लगे हैं। नरेंद्र प्रजापति जी का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे कहा कि कोरोना जब शुरू में मार्च के बाद आया, अप्रैल में, तो उन्होंने कहा कि मैडम देखिए क्या हो रहा है, ये आप कुछ लिखिए। तो मुझे लगा हाँ, मुझे कुछ लिखना चाहिए। तो पिछले साल मैंने अपना समय इस पुस्तक को दिया। मैं आपको थोड़ा सा चंद पंक्तियां बता देती हूँ इसमें क्या है। ये गोसाई जी ने इसके बारे में लिखा है, इसके फ्लैप पर लिखा है कि ईश्वर और मनु महाराज के परस्पर वार्तालाप में ईश्वर मनु जी के प्रश्नों के उत्तर देकर उनकी शंकाओं का निराकरण करते हैं। मनु जी घुटनों के बल बैठकर निरंतर आंसू बहाते हुए ईश्वर से प्रश्न करते हैं, जिसके उत्तर में वे मनु की जिज्ञासा शांत करते हैं। वे बताते हैं कि दो विश्व युद्धों के बाद हम 21वीं सदी का या तीसरा विश्व युद्ध को झेल रहे हैं। हम इसको, यह युद्ध परंपरागत हथियारों से नहीं अपितु जैविक हथियारों से लड़ा जा रहा है। तो इस अदृश्य शत्रु को मार गिराना कठिन है पर असंभव नहीं। तो ये पुस्तक इस समस्या का निवारण करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आपको एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। और ज्योति जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वे आई मेरे स्टूडियो में और नई दिशा हेल्पलाइन के मंच से इस पुस्तक का विमोचन किया। तो धन्यवाद मित्रों, हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।